अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, कल मैंने आपके साथ साइंस का गेस्ट पेपर शेयर किया था, तो उन सवालों के जवाब आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलते हैं आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सवाल आपको नज़र आ रहे हैं। पहले सवाल का ए पार्ट है, डिफाइन जीन थेरापी। जीन थेरापी की तारीफ करें। इसका इंग्लिश में भी जवाब लिखा हुआ है, उर्दू में भी। जिन बच्चों की उर्दू मीडियम है वो उर्दू में जवाब याद करें, जिनके इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश में जवाब याद करें। इसके बाद दूसरा सवाल, राइट एंड 3 यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एनवायरनमेंट। ये भी आपको तीनों यूजेस नजर आ रहे हैं। ये भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने, बल्कि 3 नहीं 4 लिखे हुए हैं, तो आप कोई से 3 याद कर लें। इसके बाद सी पार्ट है, राइट यूजेस ऑफ 5 लाइफ सेविंग बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो ये भी आपको 5 की 5 नजर आ रही है, इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। इसके बाद दूसरे सवाल का ए पार्ट है, राइट 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ एसिड रेन। तो ये 5 लिखे हुए हैं, कोई से 3 आपने याद कर लेने। उसके बाद इसका बी पार्ट, हाउ एसिड रेन इज प्रोड्यूस्ड। मतलब एसिड रेन की तेजाबी बारिश कैसे बनती है, तो ये आपने याद कर लेना है। इसके बाद एक्सप्लेन द ग्रीन हाउस मॉडल। तो ये भी आपके सामने लिखा हुआ है, इनको भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसके बाद सवाल नंबर 3 का ए पार्ट है, डिफाइन रिएक्टेंट्स। तो इसका आंसर आपके सामने, ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद दूसरा है, राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो इसका आंसर भी आपको नजर आ रहा है, ये भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसके बाद इसका सी पार्ट है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो ये बैलेंस हुई हुई आपको नजर आ रही है, तो इनको भी आपने अच्छे तरीके से समझ के याद कर लेना है। उसके बाद सवाल नंबर 4 का ए पार्ट है, तो ये आपके सामने 5 पॉइंट लिखे हुए नजर आ रहे हैं आपको, इनमें से कोई से 2 आपने याद कर लेने हैं। इसके बाद इसका बी पार्ट है, हाउ एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव्स अंडर द फ्रोजन लेक। तो इसका आंसर भी आपके सामने, ये भी अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना है। इसके बाद इसका सी पार्ट भी आपको नजर आ रहा है, एक्सप्लेन द थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज। तो ये भी आपके सामने लिखा हुआ है, छोटा सा जवाब है, इसको अच्छे तरीके से याद कर ले। इसके बाद इसका डी पार्ट, हाउ थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कैन बी यूज फॉर द फॉलोइंग, फिक्सिंग द एक्सल इनटू द व्हील। ये भी आपके सामने लिखा हुआ है। और दूसरा है, फिक्सिंग अ मेटल टायर ओवर द व्हील। ये भी आपके सामने लिखा हुआ है, तो इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। इसके बाद आखिरी सवाल नंबर 5 है, इसका ए पार्ट है, व्हाट इज द स्पेक्ट्रोस्कोप। तो इसका आंसर आपके सामने है, याद कर लेना है। इसके बाद इसका बी पार्ट, राइट डाउन एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस। तो ये भी आपको नजर आ रहे हैं, इनको अच्छे तरीके से याद कर लें, कोई से 3। इसके बाद आखिरी सवाल है आपके पेपर का, राइट डाउन द वर्किंग ऑफ रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।